पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड की जब बात करी जाती है तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बिजनेस करना है तो देयर मस्ट बी अ डीड। अब आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो या फिर रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हो। अब एक बात ध्यान रखना, जो पार्टनरशिप डीड कहती है उसको हमें क्या करना पड़ता है, मानना। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच में जो समझौते होते हैं, जो एग्रीमेंट होता है, उसके रिगार्डिंग काफी सारे पॉइंट्स होते हैं और लास्ट में उस डीड पे क्या होता है, साइन होता है, रिटर्न एग्रीमेंट बन जाता है। अब सर उसके अंदर पॉइंट्स क्या है, लाइक बिजनेस का नेम क्या रखना है, नेम ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, डिस्क्रिप्शन, है ना भाई, बिजनेस ट्रेडिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विस होगा, पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन, पार्टनर्स की एज, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, पार्टनर्स क्या करता है ना। उसके अलावा इस तरीके के पॉइंट्स आते हैं, क्या पार्टनर्स के राइट्स रहने वाले हैं, क्या पार्टनर्स की ड्यूटीज हैं, कल को बिजनेस बंद होता है तो कैसे एसेट्स, फर्म की एसेट्स को कैसे यूज किया जाएगा। बाकी जो मेन जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव बात करते हैं, जिसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं, वो बेसिकली 4-5 पॉइंट्स हैं, लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि भाई कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है तो वेदर दे विल गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नॉट। समझ आया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा टॉपिक आएगा, आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट पर्सन। तो ओनर ने बिजनेस में क्या करा, पैसा लगा दिया, तो बिजनेस बकायदा क्या करता है, इस कैपिटल पर ओनर को क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, जो बिजनेस के लिए खर्चे की तरह होता है। समझ आया कुछ है नहीं है, तो ये हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कि कोई पार्टनर काम करेगा तो वेदर दे विल गेट एनी सैलरी और नॉट, कि कमीशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। प्रॉफिट्स, हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मेरे और संदीप सर के बीच में प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग जरूर डिस्कशन हो रखी है कि हम प्रॉफिट 3:2 में बांटेंगे, बट कभी क्या नाम है, हमारी सैलरी वाली बात नहीं हुई। अब स्टार्टिंग से हो जाती तो वो एक बात अलग थी, अदरवाइज तो मैंने कभी फर्म से नेवर, आई टुक नेवर काइंड ऑफ सैलरी, मैंने कभी भी कोई किसी भी तरीके की सैलरी नहीं ली। समझ आया। अब वो देखेंगे, डीड बना लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि मैंने फर्म को लोन दिया है, तो वेदर फर्म विल प्रोवाइड मी द इंटरेस्ट ऑन नॉट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा। समझ आया कुछ है नहीं है, तो ये सारी चीजें। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड लास्ट में क्या होती है, साइन होती है, और जो पार्टनरशिप डीड कहती है उसको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। सी, क्योंकि पार्टनर्स ने अपनी क्या करी है, कंसेंट दी है। अरे बोल दो यार, ये एक छोटी सी बात ही है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर कौन आ जाएगा पिक्चर में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा आ जाएगा, 1932, 62। चाय नहीं पी सुबह, बैठे बैठे इन्होंने 30 साल बढ़ा दिए क्या यार, इनकी भी यार बताओ जी, हमें छुट्टी करनी है तो वैसे ही बोल दे यार, साफ बात है। और क्या, तो मेरे बच्चों ये नोट्स में इस तरीके से लिखा हुआ है सारी बातें, बाकी बुक से भी आप पढ़ सकते हो। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो हम पार्टनरशिप डीड को फॉलो करेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसको फॉलो करेंगे, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इन प्रोविजंस को आपको ध्यान रखना है। बताओ ये प्रोविजन क्या कहते हैं, बताओ सारे बच्चे, सैलरी नॉट अलाउड, कोई पार्टनर जितना मर्जी काम करे सैलरी नॉट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज भी नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड, दिया जाएगा पार्टनर्स को, और किस रेट से दिया जाएगा, 6% पर। सीधी बात, नो प्रॉब्लम। एंड हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली, चाहे कोई पार्टनर ज्यादा पैसा लगाए चाहे कोई पार्टनर कम पैसा लगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। लेकिन अगर पार्टनर को लोन दिया है हमने तो फिर कोई इंटरेस्ट उससे नहीं लिया, लेकिन अगर फर्म ने लोन लिया है, मैं फर्म हूं और फर्म ने पार्टनर से क्या करा है, लोन लिया है, देन उस केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और किस रेट से देना पड़ेगा, 6% पर। तो ये जब हमारी स्टार्टिंग की क्लासेस होती हैं तो उसमें कम से कम 5 लेक्चर लग जाते हैं ये सब करने में, लेकिन अब आप बहुत बड़े बच्चे हो चुके तो अब इसमें इतना टाइम लगाना हमारा बनता नहीं है। बट द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स हैं ये भी पेपर में आ जाता है। मैं हूं, संदीप सर हैं, तो पार्टनर्स है तो उनके क्या राइट्स है, वो कभी भी बिजनेस के अंदर आ सकते। इधर देख लो, पार्टनर्स के राइट होते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। एक पार्टनर क्या कर सकता है, बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट, बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कंसल्ट, की किससे क्या रिलेशन बन रहे हैं, कहाँ सेल हो रही है, क्या परचेज हो रही है, क्या चल रहा है। हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है,
चेक कर सकता है और चाहे तो उसकी कॉपी भी ले सकता है। एक पार्टनर के पास राइट होता है कि जब मर्जी फर्म से क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। जरूरी नहीं है एक पार्टनर बन के जिंदगी भर वो क्या रहेगा, पार्टनर बनकर रहेगा। अरे बोल दो यार, उसको कल को छोड़ के जाना है तो नोटिस दो, जाओ। एक पार्टनर के पास राइट है कि वो दूसरे पार्टनर को फर्म में आने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। जैसे मैं और संदीप है, मैं कहता हूँ यार गौरव पार्टनर बनना चाहिए, संदीप सर कहते हैं नहीं गौरव नहीं बनेगा, वैसे और किसी को बना ले। तो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्टनर के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। पार्टनर हैज अ राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। और अगर एक पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसके पास राइट है कि वो किस रेट से इंटरेस्ट लेगा, मिनिमम 6%। या तो डीड बना लो, और डीड नहीं है फिर तो भैया एज पर इंडियन प्रोविजंस एक्ट 1932 उसके लॉ क्या करने पड़ेंगे, प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखना। और जो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नया पार्टनर तभी एडमिट होगा जब सभी पार्टनर्स की क्या होगी, कंसेंट होगी। अरे बोल दो भाई, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि कल को कोई डिस्प्यूट्स आता है, कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये था, नहीं नहीं ऐसे तो होता है, जवाब दो यार। तो कल को कोई डिस्प्यूट्स आ रहा है तो उस केस में एक एविडेंस की तरह काम कर सकते हैं। कोर्ट केस भी पहुंच जाता है तो मेरे भाई साहब वो एक एविडेंस की तरह काम करेगा। पार्टनर्स के राइट्स, लायबिलिटीज, ड्यूटी सब कुछ उसमें पता रहती है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएंगे। अब आप सभी बच्चों को आज के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 करनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करनी है, ठीक है। बस बच्चों मैं आज आपको इतना ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। अभी जितना मैंने कराया आप इसको रिवाइज करके आना, थोड़ा सा मेरे को अपना भी देखना है। हम रोज का सुबह 1 घंटा ही करा करेंगे सो दैट की चीजें आराम से होती रहे। आप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड उसको आप ट्राई कर लेना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 से 10 भी हो जाएंगे, आप उसको क्या कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अगली क्लास काफी बढ़िया होने वाली है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो सब बढ़िया रहेगा। P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंट्रीज वगैरह आराम आराम से करते रहेंगे, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू सो मच।